तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड मैं इसमें आपको आइल्स रीडिंग के टिप्स जो हैं पूरे अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आप कम समय में भी किसी आंसर को ढूंढ के करेक्ट आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ, जैसे मैंने बताया। अभी ये रीडिंग के लिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हम लोग कर चुके हैं, तो अब मैं आपको पूरा रीडिंग दिखाती हूँ कि उस सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है उसको ढूंढने के लिए क्या टिप है, अभी मैं बताती हूँ। देखो ये रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट टाइप जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का आंसर जो थे हमें इस पैराग्राफ तक हमें मिले थे। तो बाकी सेकंड टाइप के क्वेश्चन को के लोकेशन जो हमें ढूंढने स्टार्ट करनी है वो इसके बाद ही करनी है। आप पहले पैराग्राफ पे नहीं जाओ, टाइम वेस्ट होता है। तो जहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन की लोकेशन मिली थी यहाँ लास्ट तक, उसके बाद हम इस पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे एंड ये अपने हैं। अब इसमें मैं ये इस वीडियो में कंप्लीट द नोट्स बिलो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइल्स रीडिंग जो जनरल ट्रेनिंग की होती है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बहुत होते हैं और बहुत सारे बच्चे पैराफ्रेजिंग को समझ नहीं पाते हैं। तो आज वो ही मैं बताऊंगी। एकेडमिक वालों के भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं बट जीटी वालों के बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन है कंप्लीट द नोट्स बिलो। अब नोट्स किस टाइप के आते हैं, देखो इस टाइप के नोट्स होते हैं। ये मैंने इनको अंडरलाइन किया, ये हेडिंग्स जो देते हैं उस हेडिंग देते हैं एंड फिर उसके बाद हमें ये सेंटेंस को ढूंढना होता है। बट हेडिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स को ढूंढ के चलोगे फिर उसके नीचे पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपको लोकेशन ढूंढने में। ठीक है, एक तो ये हुआ एंड इसके इंस्ट्रक्शंस को समझो आप पहले। इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है, चूज वन वर्ड एंड और ए नंबर। इसका मतलब है हम वन वर्ड भी लिख सकते हैं, एक अकेला नंबर भी। नंबर क्या होता है, फिगर, कोई फिगर, मतलब जैसे 5 10 कुछ भी, वो फिगर हो जाएगी। और उसने बोला है एक नंबर एंड और ए नंबर भी लिख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन बने, एक सिंगल वर्ड भी लिख सकते हैं, वन वर्ड प्लस फिगर भी लिख सकते हैं। फिगर मतलब एक कोई नंबर और अकेला एक फिगर भी आ सकती है, कोई एक नंबर भी आ सकता है आंसर में। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो हमें 8th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना है। अब इससे अब इम्पॉर्टेंट एक और टिप है यहाँ पे। ये इंग्लिश के लिए वीडियो बनाई थी तो इसलिए थोड़ा लिखा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो इसमें क्या टिप है, टिप भाई ये है वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक। यहाँ तो नहीं है बट मोस्टली सेंटेंसेस में होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो भाई 50% आंसर्स ना आपको ये वाले वर्ड्स को ढूंढकर ही आंसर करेक्ट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही ब्लाइंडली ये वर्ड्स ढूंढोगे, नहीं। लोकेशन पहले इस ये जो टाइटल है इसकी हेल्प से आप वहाँ पहुँचोगे, फिर ये वाले वर्ड्स को ढूंढोगे, ढूंढते ढूंढते फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो उस सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ लिखा है तो उसके आगे वाला वर्ड क्या होगा, हमारा आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं। अब सुपरमार्केट्स लिखा है, पहले सुपरमार्केट को ढूंढ लेंगे, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट वेल लिखा होगा, उसके सीक्वेंस में लिखा होगा सब कुछ एज ए स्टोरी, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी स्टैंडर्ड इन देयर डैश। ठीक है, चलो चलते हैं अभी उससे आगे वाला पैरा। अच्छा जी, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू इन एडवांस। ओके, तो हम लोग ढूंढ रहे थे सुपरमार्केट। सो इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। मैं अभी कुछ डिटेल में नहीं पढ़ने वाली, सॉरी, नो, ये नहीं था, ये तो लास्ट पेज उठा लिया मैंने। तो ये देखो अभी हम सुपरमार्केट्स ढूंढ रहे हैं। मार्केट मुझे यहाँ दिख रहा है तो फिर भी एक बार ऊपर से ढूंढ कर आते हैं। सुपरमार्केट्स कहीं, ये सुपरमार्केट्स मुझे यहाँ नज़र आ गई। ठीक है, तो अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कहीं, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो अब हमें सुपरमार्केट्स यहाँ मिली थी तो हम यहाँ से लाइन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। फाउंड मोस्टली इन फार्मर्स मार्केट्स एंड बुटीक्स, ग्रोसरी, हेयरलूम्स varieties have been squeezed out of supermarkets in favor of modern single variety fruits and vegetables. Breed, I don't know bread है या breed है, क्या है ये, to ship well means transport well। फिर उसके बाद बोल रहे हैं and have a uniform appearance। अब उसने यहाँ तो बार बार fruits and vegetables लिखा, बट उसने एक ही सेंटेंस में दोनों को जोड़ दिया है। एंड यहाँ पे fruits and vegetables को इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग उसने कहा है एंड हैव ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस। यूनिफॉर्म का पैराफ्रेजिंग सिनोनिम क्या होता है, स्टैंडर्ड। एंड हैव ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस, अब ये इन देयर तो नहीं मिला बट हाँ आगे मिलेगा आपको, तो उसमें आप देखना आप। ठीक है, इन देयर अपीयरेंस यहाँ लिख देते हैं।
सो यहाँ अपीयरेंस जो स्पेलिंग यहाँ कहाँ गया, अपीयरेंस जो स्पेलिंग यहाँ अपनी तरफ से तुक्के नहीं लगाने हैं और हो सके तो पूरे आंसर कैपिटल लेटर में लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस पीपल भी आ गया। नो अबाउट प्लांट्स डिसअपियरिंग फ्रॉम डैश, वेरी फ्यू नो अबाउट द डिक्लाइन इन फ्रूट एंड वेजिटेबल वैरायटीज। ठीक है, अब हमारा लोकेशन यहाँ पे था। उसके बाद पढ़ लेते हैं। बट द मूवमेंट टू प्रिजर्व हेयरलूम वैरायटीज गोज बियॉन्ड द करंट इन्वेस्टमेंट दिस एंड दिस locally grown food. It is also a campaign to protect the world's future food supply. Most people आ गया ना। No, in the well-fed world give little thought to where their food comes from. It's grown. They wander through well-stocked supermarkets without realizing means नहीं, अच्छा, हाँ, while people know about plants disappearing. Okay, we कहाँ गया, realizing that there may be a problem ahead. We have been hearing for some time about the loss of flora and fauna in our rainforest. Very little by contrast is said to be done about the parallel decline word ये रहा, decline in fruits and vegetable varieties. तो फिर ये तो मिल गया हमें लोकेशन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिल गया है। तो ये वाला कहाँ है, डिसअपियरिंग कहाँ है, तो ये रहा डिसअपियरिंग लॉस होगा। वी हैव बीन हियरिंग फॉर सम टाइम अबाउट द लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना मतलब प्लांट्स भी हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। इन आर रेन फॉरेस्ट, डिसअपियरिंग फ्रॉम रेन फॉरेस्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट जो लिखा है एस लगाया तो ऐसे ही लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर, एक्सटेंशन ऑफ फूड वैरायटीज ढूंढ लेते हैं। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सटेंशन आपको दिख रहा है। अब ढूंढना क्या है, एक बार फोल्ड कर लेते हैं पेपर। तो यहाँ पे एक्सटेंशन की बात हो रही है और ब्लैंक टाइप्स ऑफ डैश वंस अवेलेबल इन द यूएसए। ओके, यूएसए भी लिखा है। लेस देन 100 ऑफ द टाइप्स ऑफ डैश वंस अवेलेबल इन द यूएसए आर स्टिल ग्रोन। ओके, food varieties extinction is happening all over the world and it's happening fast. In the United States, an estimated 90% of the historic fruit and vegetables varieties are no longer grown. Okay, of 7,000 different apple varieties that were grown in 1800, fewer than 100, अब ये है fewer than 100 मतलब less than 100 apple varieties। देखो types of, ये है varieties, किसकी variety, apples की। वंस ग्रोन अवेलेबल इन द यूएसए आर स्टिल ग्रोन। देखो तो ये यूएसए की ही बात हो रही है। ठीक है, अब 11th पे चलते हैं। ओवर डैश ऑफ फूड वैरायटीज अराउंड द वर्ल्ड हैव डिसअपियर्ड इन द लास्ट 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स को भी ढूंढ लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है ओवर डैश, ओवर को भी देख लेते हैं। फीवर देन 100 इन फिलीपींस राइस वंस थ्राइव्ड, नॉट ओनली 100 अबाउट 100 आर ग्रोन देयर। इन चाइना 90% of the wheat varieties cultivated just 100 years ago and have disappeared ये रहा। ओवर भी ढूंढना है ना, ये मोर देन लिखा है, शायद यही होगा। Experts estimate that in total we have lost more than 50% of the world's food variety over the, ये ओवर ये रहा ना, over the past, नहीं ये फिट नहीं हो रहा। ओवर तो लिखा है, वी हैव लॉस्ट, अच्छा फूड वैरायटीज भी तो लिखा ना। देखो ऑफ भी लिखा है, ऑफ से पहले क्या लिखा है 50%, तो यहाँ क्या अपना वो था 50%, ए नंबर एंड ए वर्ड का जो उसने अपने को ऑप्शन दिया था ना वो आ गया है यहाँ पे। अब चलते हैं 12th and 13th। करंट प्रॉब्लम, फंगस भी बोल रहा है। ठीक है, चलो पहले करंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वर्ड यहाँ है, फंगस भी बोल रहा है। तो हमें ढूंढना क्या है, अच्छा एशिया एंड अफ्रीका ढूंढना है एंड इस पर्सन का नेम। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग फंगस ढूंढ रहे थे, ये फंगस भी मिल गया और हम एशिया एंड अफ्रीका, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है एंड इस पर्सन का नाम रिकवर्ड, साइंटिस्ट बिलीव हो गया, ये रिकवर्ड यहाँ है। तो अब कहाँ से ढूंढे, रिकवर्ड बिलीव्स दैट द थ्रेट टू फूड सप्लाईज इन एशिया एंड अफ्रीका माइट लीड टू ए बी लिखा है। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इफ इट रीच्ड, यहाँ से पढ़े, साइंटिस्ट बिलीव दैट इन एशिया एंड अफ्रीका अलोन पोर्शन करंटली इन डेंजर कुड लीव 1 billion people without their primary food source।
एशिया एंड अफ्रीका माइट लीड टू ए फूड सोर्स, नहीं. ओके, ए फेमिन माइट प्राइमरी फूड सोर्स, ए फेमिन with significant progress consequences could follow according to this person. देखो उसने ये सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट किया है और एशिया एंड अफ्रीका माइट लीड टू ए, देखो ये वर्ड हमें करेक्ट आंसर पे लेके गया कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है उससे क्या होगा, फेमिनिन हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं जिससे खाने की कमी वगैरह हो जाए, भूखमरी हो जाती है ना वो, तो वो हो जाएगा. ये हो गया 12th आंसर. अब चलते हैं फूड प्रोडक्शन इन द फ्यूचर. तो फ्यूचर वाले पैराग्राफ जो हमेशा वो लास्ट में होते हैं. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेते हैं. फूड प्रोडक्शन, ये तो लास्ट पैराग्राफ हो गया. अब ढूंढना क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज. क्लाइमेट चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है. मे पुट प्रेशर ऑन फूड प्रोडक्शन, ट्वाइस द अमाउंट. अच्छा, डबल ट्वाइस वर्ड को भी ढूंढना है. ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फूड मे बी नीडेड बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन डैश. तो ट्वाइस कहाँ मिलेगा, ये क्लाइमेट चेंज यहाँ मिला है. द वर्ल्ड हैज़ बिकमिंग डिपेंडेंट अपॉन दिस येट द बिकम, नहीं यहाँ ट्वाइस नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन छोड़ी थी, इसको पढ़ लेते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू रीच 9 बिलियन बाई 2045. सम experts say we will need to double is twice our food production to keep up with this growth. Twice the amount of food may be needed because of an increase in, क्या increase हो रहा है, तो ये population increase हो रही है. टू रीच, यहाँ इंक्रीज की बात नहीं, ये लिखा कि रीच पहुँच जाएगी इतने बिलियन, मतलब ये तो नेचुरल है ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो पॉपुलेशन ड्यू इंक्रीज ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो हम यहाँ पॉपुलेशन लिख देंगे, ठीक है. ऐसे अगर फॉलो करोगे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे ढूंढोगे तो आपके करेक्ट आंसर्स निकलेंगे.